बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। यह हमारा पहला लेक्चर है टीपीए का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। इसको हम सेक्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक, ठीक है, कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैनल पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, कि वैलिड ट्रांसफर के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स रिक्वायर्ड है। तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो, अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में स्पेसिफिकली ये कहा गया हुआ है, इसके साथ डील करता है कि ये स्पेसिफिकली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसके साथ डील करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, जनरली इसमें ये कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो होती है ओनर के थ्रू। ठीक है, ओनर अपनी प्रॉपर्टी को, जो ओनर ऑफ द लैंड होता है, ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है दूसरे बंदे को। अगर वो कोई बंदा ओनर नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अनलेस अगर उसको मतलब पावर ऑफ इटर्नी, मतलब कोई पावर नहीं दी, इंटाइटल ना हुआ हो तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो होता है वो कहता है कि उसमें सेक्शन, जिससे हमारे पास लीगल प्रोविजंस है जो डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, वो है हमारे पास सेक्शन 5 to 8 डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। ठीक है, और ये नेसेसरी होता है ट्रांसफर, कि वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो लाजमी, यह है इस एक्ट के मुताबिक लाजमी है कि वो लिविंग पर्सन के दरमियान हो। ठीक है, कि लिविंग पर्सन अगर नहीं होंगे तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। ये जो टॉपिक है, जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर, ये एक आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और इसको हम फर्दर जो अभी डिस्कस करेंगे तो रेलिवेंट प्रोविजन इसके हैं। सेक्शन 5 to 8 डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के जो लीगल प्रोविजंस है। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसफर का मतलब क्या है। ट्रांसफर का मतलब सिंपल ये है कि कन्वे करना। ठीक है, कन्वे करना, पहुंचाना। एक बंदा एक चीज को कन्वे करता है दूसरे बंदे को। ठीक है, एक चीज पहुंचाता है दूसरे बंदे को। ठीक है, इसको हम ट्रांसफर कहते हैं। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। प्रॉपर्टी ऐसी चीज जिस पे आपका राइट हो, पोजेशन का राइट हो, उसके ऊपर आपकी ओनरशिप भी हो। ठीक है, और उस पे जो भी राइट जनरेट होते हैं उसको आप यूज करते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, और तो उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है। इसके बाद हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है, बताता है, इसकी डेफिनेशन बताता है। उसमें ये सिंपली बताया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसका मतलब ये है कि जो एक चीज लिविंग पर्सन के दरमियान कन्वे हो। ठीक है, एक चीज एक बंदा कन्वे करता है दूसरे बंदे को। ठीक है, प्रॉपर्टी को कन्वे करता है, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ठीक है, वन और मोर लिविंग पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि पाबंदी नहीं है कि एक ही बंदा होना चाहिए, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑनर है, वो कन्वे करता है, ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे बंदे को। ठीक है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो प्रेजेंट में भी कर सकता है और फ्यूचर में भी कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सिंपल मीनिंग में देखें या सिंपल डेफिनेशन इसकी देखें, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि लिविंग पर्सन ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग पर्सन को, या खुद या अपने एजेंट के थ्रू। ठीक है, और ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ये सिंपल से डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। तो चले आगे चलते हैं। अभी हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर को देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसको डिफाइन किया, लीगल प्रोविजन बताई, मीनिंग्स वगैरह बताई। अभी हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर को क्या क्या है। ठीक है, हमारे पास फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर है। सबसे पहले तो कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर होने चाहिए, कि जो ट्रांसफरर है, जो ओनर है, या उसके जो बेचने वाला बंदा है। ठीक है,
बेसिकली ओनर जो होता है अगर वो अपनी ज़मीन बेच रहा होता है तो एक पार्ट जो बेचने वाला होता है उसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, ठीक है? तो ट्रांसफरर हमारे पास मेजर होना चाहिए, ठीक है? वो माइनर नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है? मतलब पागल नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, ठीक है? ओनरशिप उसके पास होनी चाहिए। हमारे पास अगला कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफरी आ जाता है। ट्रांसफरी कौन होता है? जो खरीदार होता है, ठीक है? उसको हम ट्रांसफरी बोलते हैं। ट्रांसफरी का कॉम्पिटेंसी ये होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके और लॉ की तरफ से वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक है? और ट्रांसफर मस्ट जो सेक्शन हमने सेक्शन 5 में पढ़ा कि जो ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी वो दो लिविंग पर्सन के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो लिविंग के पर्सन के दरमियान नहीं होगी तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है? ये एक एसेंशियल एलिमेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है? इसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है? अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पीछे या अगेंस्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो या उसके लॉफुल ऑब्जेक्ट हो तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सारों को ही पता होता है कि कंसिडरेशन क्या होता है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है। कंसिडरेशन ऐसा सच बेनिफिट होता है, ठीक है? जो इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, ठीक है? और इन द फॉर्म ऑफ अदर सच बेनिफिट भी हो सकते हैं, ठीक है? वैल्यूएबल थिंग्स होनी चाहिए उसके बदले। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल है, फ्री कंसेंट वगैरह सब कुछ अगर है, ठीक है? प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, फिर उसके बदले कंसिडरेशन है, ठीक है? ये मेन एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसी तरह प्रॉपर्टी का भी है, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है? और इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। इसमें सिंपल ये है, इससे हमारे पास जो सेक्शन 6 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसमें ये बताया हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। जिस तरह ईजमेंट का राइट हो गया प्रॉपर्टी के ऊपर वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है? इसमें सिंपल ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है वही सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है और कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आ जाता है अटेस्टेशन कि प्रॉपर्टी जो है वो अटेस्टेड प्रॉपर्ली लीगली प्रॉपर्ली अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है? उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है? और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है? जो हम क्योंकि हमारा पास जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है वो डील ही करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हम इफेक्ट्स देखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? सिंपल इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो राइट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी राइट्स होते हैं, पोजेशन का राइट है और कोई राइट्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। एक बंदा जो ओनर होता है वो ट्रांसफर कर देता है दूसरे बंदे को, लिविंग पर्सन को, ठीक है? फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाती है, इफेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप property can be that the ownership of transfer is transferred from one person to another person। सिंपल ये बताया गया है कि जो ट्रांसफर जो सारे राइट्स है ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। एम जो मतलब सच रेंट्स हैं, बेनिफिट्स है, ईजमेंट राइट्स जो राइट्स हैं, ठीक है? वो जो अगर कोई बंदा ईज़मेंट राइट देना चाहता है, वो राइट्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और सच राइट जो रेंट्स वगैरह बेनिफिट्स हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं बागात वगैरह की, ठीक है? अगर कोई खेत वगैरह है उसमें बाग है, ठीक है? अगर वो एक बंदा ओनर है, ठीक है? वो ट्रांसफ़रर है, वो प्रॉपर्टी बेच देता है, ठीक है? प्रॉपर्टी बेच देते हैं और उसकी पोज़ेशन, ओनरशिप सब ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके साथ राइट ऑफ इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है? इंटरेस्ट मतलब उस पे अगर बागात है तो उस पे अगर फल वगैरह लगे हुए हैं तो वो फल उसके बाद उसको यूज कर सकता है, खरीद बेच सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास इंटरेस्ट भी ट्रांसफर हो जाते हैं, बेनिफिट रेंट्स वगैरह भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके साथ ही मेरा लेक्चर खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज।